है ना, ऐसे ही रोज दिखा देते हैं अगर भूल जाए तो, ठीक है। चलिए, तो जो सामान्य गुण होते हैं वो सब में पाए जाते हैं, और जो विशेष गुण होते हैं वो सब में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। जैसे हम ट्रेन का उदाहरण देखा कि एक जनरल डिब्बा होता है, उसमें आपके पास उस ट्रेन से संबंधी कोई भी टिकट हो आप चढ़ सकते हैं, और उस ट्रेन की भी जरूरत नहीं है। जनरल डिब्बे में तो ट्रेन का टिकट भी नहीं होता, उसमें तो बस टिकट होता है कि आपको भोपाल से लेके दिल्ली जाना है। अब आपको भोपाल से दिल्ली जाना है, आपने एक जनरल का टिकट खरीद लिया, तो अब आप कोई सी भी ट्रेन में बैठ सकते हो, किसी भी ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठ सकते हो, यदि आपने जनरल का टिकट खरीदा है। और आपने यदि रिजर्वेशन खरीदा है तो फिर आप उसी ट्रेन में बैठ सकते हो जिसका आपने खरीदा है, दूसरी का नहीं ले सकते। ऐसे ही जो सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, वो जीव में भी पाएगा, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, किसी में भी। लेकिन जो विशेष गुण है वो सिर्फ जीव का विशेष गुण है तो जीव में ही पाया जाएगा, पुद्गल का विशेष गुण है तो पुद्गल में ही पाया जाएगा, धर्म का विशेष गुण है तो धर्म में ही पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम कुछ सामान्य गुण देख लेते हैं और कुछ विशेष गुण देख लेते हैं। आप में से किताब किस किस के पास है? हाँ, विधेय के पास, और किसी के पास? हाँ, चलिए, ओके, ठीक है। तो सामान्य गुण 6 होते हैं, कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए आप, जिसके पास किताब नहीं है वो 6 सामान्य गुणों के नाम लिख लीजिए। कौन कौन से होते हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। या अगुरु लघुत्व को पहले लेके प्रमेयत्व प्रदेशत्व बाद में ले लो। कितने हो गए? 6। कौन कौन से? अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रमेयत्व, अगुरु अगुरु। लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण होने का मतलब क्या है? ये सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, सभी द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में पाए जाएंगे। तो क्या सिर्फ 6 ही सामान्य गुण होते हैं क्या? कि 6 नहीं होते, सामान्य गुण तो अनंत होते हैं। अनंत ऐसे गुण होते हैं जो सामान्य गुण होते हैं, जो जीव में भी पाए जाते हैं, पुद्गल में भी पाए जाते हैं, धर्म अधर्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 बता रहे हैं, अनंत में से 6 गिना रहे हैं, क्योंकि अनंत तो बताएंगे तो कहाँ लिखेंगे, इतनी बड़ी तो किताब ही नहीं है, और इनको तो बिल्कुल छोटे से में बताना है, लघु शब्द है ना, इसलिए सिर्फ कितना बता रहे हैं? सिर्फ 6 के बारे में बता रहे हैं। होते कितने हैं? अनंत। बता कितने रहे? 6। यदि आपसे कोई पूछे कि सामान्य गुण कितने होते हैं तो कितने लिख के आओगे? कितने लिखोगे? अनंत। कितने लिख के आना? अनंत। अनंत। यदि प्रश्न है कि सामान्य गुण कितने होते हैं तो अनंत लिख के आना। ठीक है, 6 नहीं, 6 नहीं होते, कितने होते हैं? अनंत होते हैं। उनमें से 6 का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं, 6 के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 6? अस्तित्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, प्रमेयत्व, अगुरु, अगुरुलघुत्व और प्रदेश। प्रदेशत्व। ठीक है, लेकिन ये सब याद हो गए क्या निश्चल आपको? पृष्ठ वाला। राशि आपको याद हो गए? नहीं हुए राशि को? और पृष्ठ आगम वाला आपको याद भी हो गए? सुना। हाँ हुए। हो गए तो अच्छा, सुनाओ आप एक बार। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलभ। बहुत बढ़िया, चलिए, और कौन बताएगा? निश्चल आप भी बता दो एक बार। अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, और कौन बता रहे हैं? विधेय बताओ। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व और प्रदेशत्व। अच्छा, प्रभात आप बताओगे? कि अस्तित्व, वस्तुत्व, हाँ? प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व और द्रव्यत्व। द्रव्यत्व तो 3rd नंबर पे बोलना है आप, उसको सब लोग भूल जा रहे हो, बेचारे ने कुछ बिगाड़ा है क्या? चलिए, कौन? हाँ, निधि जी बोलिए, आप बहुत हंस रही हो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। अब राशि याद हो गई क्या? इतने सारे लोगों ने बोल दिया। हाँ, याद हो गए अब राशि को, बोलो राशि।
वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। बहुत बढ़िया। चलो, वीडियो ऑन करने वालों में कौन कौन है? वर्तिका जी। हाँ बोलिए वर्तिका जी, आपको याद हो गए क्या? हाँ। हाँ बोलिए, चेहरा तो दिखा दीजिए आपका एक बार। ओ, चेहरा देने का आने का बोला तो अनम्यूट हो गए। कोई बात नहीं, अगली क्लास में दिखा देना। बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए टीना जी, टीना जी बोलिए। नहीं, टीना जी तो लगता है दूध गर्म करने चली गई। चलिए, चलिए किस काम से चली गई वो थोड़ी देर के लिए। चलो ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? अस्तित्व। दूसरा, वस्तुत्व, दूसरा वस्तुत्व, वस्तुत्व। तीसरा द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व। चौथा प्रमेयत्व, और पांचवा अगुरु लघुत्व, अगुरु लघु, प्रदेशत्व। हाँ, छठा क्या हो गया? प्रदेशत्व। चलो ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा था? अस्तित्व। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? अस्तित्व। अस्तित्व गुण का मतलब क्या होता है? अस्तित्व गुण का मतलब है जिस शक्ति के कारण रमेश जी को क्या होगा? रेशमा जी, आपका फोन बार बार म्यूट अनम्यूट कंटिन्यू हो रहा है, आप उसको अनम्यूट रहने दें। ठीक है, अस्तित्व मतलब क्या है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण कहते हैं। इसका मतलब है कि द्रव्य हमेशा बना रहता है। प्रत्येक द्रव्य में एक अस्तित्व नाम का गुण है। उस अस्तित्व नाम के गुण के कारण वो द्रव्य हमेशा बना रहता है, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता और कोई उसको नष्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, अस्तित्व गुण के कारण क्या परिभाषा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। मतलब कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्यों नष्ट नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी के द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता। और मैं चाहूं कि मैं कोई नया द्रव्य बना दूं एक, तो मैं बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए अस्तित्व गुण लाना पड़ेगा। तो अस्तित्व गुण कहां से लाऊंगा? तो अस्तित्व गुण कहता है कि वस्तु कभी नष्ट भी नहीं होती और कभी कोई नई वस्तु उत्पन्न भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अस्तित्व गुण कहां से आएगा? इसलिए अस्तित्व गुण के अनुसार अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य कभी नष्ट भी नहीं होता और द्रव्य कभी नया द्रव्य भी नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ को मैंने जला दिया तो पेड़ से राख बन गई, और फिर राख को मैंने पानी में घोल दिया, तो बताओ वो पेड़ खत्म हो गया या नहीं हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। राख हो गई, राख बन गया। राख बन गया। और फिर राख को मैंने पानी में घोल के खत्म कर दिया तो राख नष्ट हो गई ना? नहीं हुई, कि नीचे नहीं बैठ हुई? जाएगी, कि दिख घुल रही है जाएगी मनुष्य। पानी। अच्छा अच्छा बताओ, जैसे मैंने पानी गर्म करने रखा गैस पे, ठीक है, अब मैं पानी गर्म करने गैस पे रखा और मैं बाहर कहीं चला गया और 2 घंटे बाद आया तो मुझे गंजी में, जिसमें मैंने बर्तन में पानी रखा था, उसमें मुझे पानी मिला ही नहीं। अच्छा बताओ, पानी नष्ट हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, भाप कहाँ बन गया वो गई, पानी? गैस भी गई, भाप, भाप बन गई। भाप बन गया। कि दुनिया में कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें अस्तित्व गुण है। तो जैसे मैंने पानी गर्म करने रखा और पानी उड़ गया, गायब हो गया गर्म होते होते, तो वो गायब हो गया मतलब नष्ट नहीं हुआ, उसने अपना रूप बदल दिया। पहले वो पानी था, फिर वो भाप बन गया। ऐसे ही पेड़ को मैंने जला दिया, तो पेड़ को मैंने जलाया, इतना बड़ा पेड़ था, उसको मैंने जला दिया तो पहले वो कोयला बन गया, कोयले को फिर से जला दिया तो राख बन गई। तो वही पेड़ अपने रूप को बदलता रहा। कोई बोले पेड़ ही खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, कोई व्यक्ति खत्म हो जाए फिर हम उसको जला देते हैं, तो फिर वो शरीर नष्ट हो जाता है ना? राख बन जाता है। तो भी राख नहीं बन होता, तो भी वो नष्ट नहीं होता। जैसे मैं अभी खत्म मर जाऊं
और फिर मेरे शरीर को जला देंगे, तो मेरे को शरीर को जला देंगे तो भी ये पुद्गल द्रव्य नष्ट नहीं होगा। ये शरीर में जो पुद्गल द्रव्य है ना, ये छोटे छोटे रूप में अलग अलग जगह फैल जाएगा और बिखर जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो नष्ट हो गई है, लेकिन वो नष्ट ना होकर क्या होती है, बदल जाती है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नष्ट कभी भी नहीं होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, हमने खाना खा लिया, अब वो खाना खा लिया तो वो कहाँ गया कि उससे हमारे शरीर में शक्ति आ गई, कुछ खून के रूप में बन गया, कुछ मांस के रूप में बन गया, कुछ हड्डियों के रूप में बन जाता है, और बचा कुछ वो निकल जाता है। तो हमने खाया तो टमाटर था, खाई तो रोटी थी, लेकिन वो रोटी में से ही सब्जी शक्तियां अलग निकल गई, खून बन गया, उधर से सामर्थ्य भी बन गई। तो ऐसे उसने ही अपने अलग अलग तरीके में वो देख लिया। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि चीजें नष्ट हो रही हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज जो हमें दिखाई देती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। ठीक है, और कोई नई चीज उत्पन्न भी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मैंने ये चीज नई बना दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कोई भी चीज नई नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए अस्तित्व गुण चाहिए। ना द्रव्य, ना कभी कोई चीज नष्ट होती है और ना ही कोई चीज कभी उत्पन्न होती है। किस गुण के कारण? अस्तित्व गुण के कारण। और अस्तित्व गुण किस में पाया जाता है? सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसका मतलब उद्गल द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होगा, धर्म द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा, अधर्म द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होगा, आकाश द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होगा। कोई सा भी द्रव्य ना तो कभी नष्ट होगा और ना ही कोई नया द्रव्य आएगा। ये 6 ही द्रव्य रहेंगे। ये 6 द्रव्यों में कोई और द्रव्य आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। और 6 द्रव्यों में भी जीव द्रव्य जितने हैं ना, उसमें और ज्यादा जीव द्रव्य आते जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। उतने जितने जीव द्रव्य है उतने ही जीव द्रव्य रहेंगे। जैसे धर्म द्रव्य कितना होता है? एक, तो हमेशा एक ही रहेगा, 2 धर्म द्रव्य नहीं हो सकते। धर्म द्रव्य सोचे कि मैं अकेला अकेला थक गया तो एक बच्चा कर लूं अपना, तो वो नहीं होगा, वो एक ही रहेगा, दूसरा धर्म द्रव्य नहीं आ सकता, है ना। और जैसे ऐसा होता है ना कि जो गाय होती है, आपने कभी कुत्ते को बच्चे होते देखे? उसके 9-10 बच्चे हो जाते हैं एक साथ। कितने हो जाते हैं? 9-10। अच्छा तो बताओ, वो कुतिया ने 9-10 बच्चे, 9-10 जीव और पैदा करे या नहीं करे? कर दिए ना उसने, किधर नहीं किए। वो व्यक्ति कहीं से मरकर इसमें आ गए। जैसे किसी के यहाँ बच्चा होता है, तो बच्चा होता है तो कोई नया बच्चा नहीं आता है, वो जीव कहीं और से मर गया होता है और वो मर के इस जगह फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो कोई नया व्यक्ति कभी कोई चीज होती नहीं है, वो हमेशा क्या होती है? पुरानी की पुरानी ही आती रहती है, कहीं और से कहीं और चली जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी कोई नई चीज नहीं आती। किस गुण के कारण? अस्तित्व गुण के कारण। ठीक है, तो अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मतलब कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा, और द्रव्य किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। कोई भी नया द्रव्य क्रिएट कर दे ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि 8-10 पुद्गल द्रव्य और बना दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं नए जीव द्रव्य बना दूं ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता और कोई द्रव्य किसी से नष्ट भी नहीं हो सकता। जो द्रव्य है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। इसलिए इससे क्या सीखने को मिलता है कि मुझे डर लगता है ना कि कोई मुझे मार देगा तो, कोई मेरा नुकसान कर देगा तो, कोई मुझसे कुछ छीन लेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अस्तित्व गुण है। जिस जिस व्यक्ति के पास अस्तित्व गुण है वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो अधिकतर लोगों को किस बात का डर लगता है? कि उनको कोई मार ना दे, उनको कोई खत्म ना कर दे, उनको कोई नष्ट ना कर दे, या कोई मेरी चीज को नष्ट ना कर दे। तो दुनिया में कोई भी चीज कभी नष्ट हो ही नहीं सकती है, वो अपने रूप में बदल जाती है। तो ये अस्तित्व गुण को पढ़ने से हमें क्या मिलता है सीखने को? कि हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। बस क्या होता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और चीज में। ये कौन सा गुण बताता है? अस्तित्व गुण। ठीक है, चलिए अस्तित्व गुण क्या कहते, किसे कहते हैं? विदे एक बार पढ़ के बताओ, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। चलिए और कौन बताएगा? अंशु जी, आपके पास किताब है अंशु जी? है पर अभी अवेलेबल नहीं है। ओके चलो, और कौन जिस शक्ति बताएगा? का
बोलिए बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता, उससे अस्तित्व गुण कहते हैं। नहीं, दूसरा पॉइंट भी तो है ना एक और, या सब लोग एक ही बोले? हाँ निधि जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए हाँ, निधि जिस जी। शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता और ना ही वो उत्पन्न हो सकता है, उससे उस गुण को अस्तित्व गुण कहते हैं। चलिए, और कौन बताएगा? निधि जी जिस बताएंगे। शक्ति हाँ, हाँ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश भी नहीं होता है और ना ही वह उत्पन्न होती है, उसे तो गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए नरेंद्र जी। अनम्यूट होके बोलिए, अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट होइए पहले, बोलिए। बोले भैया। हाँ बोलिए। जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और न किसी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सुरेश जी आप बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और न ही किसी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलो आगम बोलो। जो द्रव्य नाश नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता और नया नया भी नहीं बना सकता, नया भी नहीं बन। ठीक है, तो अस्तित्व गुण के कारण कोई भी वस्तु कभी भी नष्ट नहीं होती और हर द्रव्य में अस्तित्व गुण पाया जाता है, क्योंकि अस्तित्व कौन सा गुण है? सामान्य गुण है। सामान्य गुण है, इसका मतलब क्या है? वो सभी द्रव्यों में पाया जाएगा। इसका मतलब कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा गुण कौन सा है? अस्तित्व के बाद कौन सा देखा था? एक और पढ़ लेते हैं, मोबाइल 10 मिनट। वस्तुत्व गुण। ठीक है, अस्तित्व के बाद कौन सा था? वस्तुत्व गुण। ठीक है, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? कौन बताएगा, या मैं ही बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, आप बता दो पहले। हाँ, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, क्या? जिस शक्ति के शक्ति के कारण कारण द्रव्य अर्थ क्रिया कारित्व करता है, उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। अब तो ये आगम को समझ में ही नहीं आया, ये अर्थ क्रिया कारित्व क्या आ गया? राशि को भी नहीं आया होगा समझ में, है ना? कि अर्थ क्रिया कारित्व कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या है? प्रभात तो ऐसे देखना है, ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं ये नया नया, तो है ना? चलो अब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब होता है प्रयोजन भूत क्रिया। अब आ गया समझ में? अभी भी नहीं आया, अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रयोजन भूत क्रिया का मतलब होता है जो द्रव्य का जो काम होता है ना, वो ही करता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये कौन सा गुण है? ये है वस्तुत्व, वस्तुत्व गुण। क्या है वस्तुत्व गुण? कि जैसे मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और खाना नहीं बनाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। इस ये कौन सा गुण है? इसका मतलब है कि मैं अपने प्रयोजनभूत क्रिया कर रहा हूं, अपना अर्थ क्रिया कारित्व कर रहा हूं। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को ही करता है और दूसरे के काम को वो नहीं करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वस्तुत्व गुण। क्या नाम है इसका? वस्तुत्व गुण। तो हर द्रव्य में ऐसा गुण पाया जाता है जिस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अब स्वयं अपना काम करने में समर्थ होता है, उसे किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहिए पड़ती, वो खुद अपना काम कर सकता है। ऐसा कौन सा गुण है? कौन सा गुण है इसका? वस्तुत्व गुण। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे गुण है ये। अस्तित्व गुण के कारण तो क्या होता है कि द्रव्य का अस्तित्व रहता है, कि द्रव्य रहता है। और वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है कि जो द्रव्य रह रहा है ना, वो अपना काम कर सकता है। यदि वस्तुत्व गुण ना हो तो कोई व्यक्ति कुछ काम ही ना कर सके। अगर वस्तुत्व गुण ना हो तो आप क्लास ही ना सुन सको, आप क्लास में आ ही नहीं सकते, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। तो हम जो भी कर रहे हैं वो सब किसके कारण कर रहे हैं? वस्तुत्व गुण के कारण कर रहे हैं, क्योंकि एक वस्तुत्व नाम का गुण है जिस शक्ति के कारण द्रव्य अर्थ क्रिया कारित्व करता है, मतलब अपने प्रयोजन भूत क्रिया करता है। जैसे किसी बच्चे को खाने से प्रयोजन है, तो खा किस कारण से रहा है? क्योंकि उसमें अर्थ क्रिया कारित्व है। किसी को रसगुल्ले पसंद है और वो रसगुल्ले गया, जैसे ही शादी में गया, उसे रसगुल्ले दिखे और उसने 8-10 रसगुल्ले खा लिए, तो वो रसगुल्ले जो खा रहा है ना, तो कौन से गुण के कारण खा पा रहा है? वो अर्थ क्रिया कारित्व कर रहा है, वो वस्तुत्व गुण के कारण खा पा रहा है। अगर वस्तुत्व गुण नहीं होता तो रसगुल्ले ही नहीं खा पाता, क्योंकि प्रयोजनभूत क्रिया ही नहीं कर पाता।
किसी को पढ़ने से प्रयोजन होता है, तो जो व्यक्ति पढ़ना होता है वो किस कारण पढ़ पाता है, वो वस्तुत्व गुण के कारण पढ़ पाता है ना। तो प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता रहता है, ज्ञान गुण जानता ही रहता है, उसको जानने के अलावा कुछ और कहो कि ये खाना बना दे तो वो नहीं बना सकता, उसको कहो कि चल थोड़ा घूम के आ जा तो वो नहीं कर सकता, उसको बोल दो तुम्हारे पास है ना ज्ञान गुण से कहो कि दूसरों को क्लास ले लो आज, तो वो नहीं ले सकता। उसका काम क्या है, सिर्फ जानना, तो वो सिर्फ जानेगा ही जानेगा, वो पढ़ाने का काम नहीं कर सकता, जबकि उसके पास तो इतना सारा ज्ञान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रयोजनभूत काम है, इसलिए उसका काम क्या है, सिर्फ जानना 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 जानना। जीव का काम क्या है, जानना देखना जानना देखना जानना देखना, सुख दुख का अनुभव करना। तो जीव सुख दुख का अनुभव किस गुण के कारण कर पाता है, वो सुख दुख का अनुभव वस्तुत्व गुण के कारण कर पाता है। जीव किस गुण के कारण जान देख पाता है, वस्तुत्व गुण के कारण जान देख पाता है। जीव को जानने देखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको रोटी खानी हो तो आपको मम्मी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी या नहीं, पड़ती है। तो ऐसे ही जानने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जानना हमारे प्रयोजनभूत क्रिया है, तो उसको करने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहला गुण कौन सा है, अस्तित्व। दूसरे नंबर पे कौन सा गुण है, वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण का मतलब क्या है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपना प्रयोजनभूत काम करता है, द्रव्य अपना अर्थ क्रिया कारित्व करता है, उसको क्या कहते हैं, वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो दो गुण हो गए। सामान्य गुण कितने होते हैं टोटल, 6, हमने पढ़ कितने लिए, 2। बाकी के 4 हम कब पढ़ेंगे, वो हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली वाली क्लास में हम पीपीटी से पढ़ेंगे, तो आपको 6 गुण दोबारा समझा दूंगा, तो आपको सामने दिखेगा ना, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से हैं 6 गुण, कौन बताएगा। मैं तो नए लोगों से पूछूंगा, नहीं पूछूंगा निधि जी, आपसे नहीं पूछूंगा। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन बताएगा, या तो वर्तिका जी बताएंगी, या तो प्रतीति जी बताएंगी, या टीना जी बताएंगी, या फिर रेशमा जी बताएंगी। इन 4 लोगों में से कोई बताएगा, कौन है चारों में से। हाँ, टीना जी आ गई। टीना जी आप बीच में कहाँ चली गई थी। सर मैं बताऊं। हाँ, वर्तिका जी बता दीजिए 6 द्रव्यों के नाम, 6 सामान्य गुणों के नाम। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे क्या पता चल जाता है कि जो लोग वीडियो बंद कर रहे हैं ना, वो लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं, वरना मुझे लगता है कि वो लोग तो सुन ही नहीं रहे, छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आप सुन रही थी। चलिए टीना जी बताइए, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं। अस्तित्व गुण, फिर अस्तित्व, वस्तुत्व गुण बता दीजिए, वस्तुत्व किसे कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य अर्थ क्रियाकारित्व करता है हाँ, या बहुत अपना बढ़िया, प्रयोजन नहीं करता, अपना प्रयोजनभूत कार्य काम करता करता है। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन सा अस्तित्व कौन बताएगा। आ, तो प्रीति जी आप बताएंगी, रेशमा जी, प्रतीति जी, हाँ जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कोई नई चीज उत्पन्न नहीं करता, हाँ, उसको क्या कहते हैं, अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और कौन है, तेजल जी। तेजल जी आप बताइए, पर्याय किसे कहते हैं। दोनों हाँ, के बोलिए। कार्य को अर्थात हाँ, परिणमन गुणों के पर्याय कार्य अर्थात को परिणाम को परिणमन हाँ, को पर्याय कहते हैं। बिल्कुल, गुणों के कार्य को क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रभात बताओ, गुण कितने प्रकार के होते हैं, प्रभात बताओ। गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। अच्छा, सामान्य गुण किसे कहते हैं। सामान्य गुण जो गुण सब द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, और विशेष गुण जो एक ही एक स्पेशल द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। अच्छा, चलिए चलिए, माधुरी मयूरी जी आप मुझे बताइए,
कि अस्तित्व गुण को समझने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है अस्तित्व गुण को समझ लिया तो? भैया मतलब अस्तित्व गुण को समझने से ये लाभ है कि ये हमें ये कंफर्म रहता है कि द्रव्य है, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है। यदि कोई व्यक्ति आपको बोले कि वो आपको जान से मार देगा, खत्म कर देगा, तो आप डरो, आप उससे क्या कहोगे? चले गए? अच्छा चलिए, और कौन बताएगा? चलिए देशना जी, कोई आपको बोले कि कोई व्यक्ति आएगा और कोई बोलेगा कि भैया मैं तो आपको खत्म ही कर दूंगा, इस पूरी दुनिया से ही खत्म कर दूंगा, नामो निशान ही मिटा दूंगा, तो आप उसको क्या बोलोगी? हम डरेंगे नहीं फिर, डरेंगे नहीं? क्यों नहीं डरोगी, क्या बोलोगी उसको? क्योंकि हमको अस्तित्व गुण में विश्वास है। हाँ बहुत बढ़िया, कि हमें अस्तित्व गुण पता है कि कोई व्यक्ति मेरा अस्तित्व को मिटा ही नहीं सकता। अगर मुझसे मुझसे कहे कि मैं तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, वस्तुत्व गुण को जानने से क्या लाभ होता है? वस्तुत्व गुण को जानने से क्या लाभ होता है, निश्चल बताओगे आप? वस्तुत्व गुण को जानने से? हाँ। जो द्रव्य, सब द्रव्य अपना अपना कार्य ही करते हैं, मतलब वस्तुत्व गुण से हमें ये पता चलता है कि हर गुण अपना, हर द्रव्य, हर गुण अपना अपना कार्य ही कर रहा है। बहुत बढ़िया, कि हमें ये पता चलता है कि हर द्रव्य अपना अपना कार्य कर सकता है, उसको किसी से रोक टोक की जरूरत नहीं है और ना ही किसी की हेल्प की जरूरत है। तो यदि कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारे काम ही नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूंगा, मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं दूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास द्रव्य वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण का मतलब है कि कोई मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकता। जो काम मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। क्यों? मेरे अंदर गुण है ऐसा। मेरा गुण, मेरा काम जानना देखना है, तो कोई कितना ही कोशिश कर ले, वो मेरा जानना देखना रोक नहीं सकता। मैं जानूंगा देखूंगा ही। मेरा काम सुखी होना है, तो सुख दुख का अनुभव करना है, तो मैं सुख दुख का अनुभव करूंगा ही करूंगा, कोई चाहे कितना ही कुछ कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे पानी को बांधा जा सकता है क्या? कोई चाहे कि पूरे पानी को मैं इकट्ठा करके रोक लूं, रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। कोई चाहे कि मैं पूरी दुनिया की हवा को कैद कर लूं, उसको बहने ही ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? हवा का तो काम ही बहना है, पानी का तो काम ही बहना है। तो जो जिसका काम है उसको हम कितनी ही कोशिश कर लें, उसको रोक ही नहीं सकते। और यदि हमने डैम भी बना लिया और यदि हमने ज्यादा देर तक रोक लिया, तो डैम भी फट जाते हैं, उसको भी गेट खोलना पड़ता है ना बीच बीच में। तो हम एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं किसी को, उससे ज्यादा हम उसको नहीं रोक सकते। यदि रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाता है ना। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? जब हम किसी को कुछ काम करने से रोकते हैं ना, तब जाके ऐसी चीजें आने लगती है। जैसे अभी कहाँ पर बहुत पानी गिरने लगा था ना, दुबई में या कहाँ पर, वो लोग आर्टिफिशियल वर्षा कराते थे, तो उनके वो जब कराने गए तो इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि बाढ़ ही आ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब कोशिश करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने से रोक लें, प्रकृति को, लेकिन हम रोक तो सकते नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो वस्तुत्व गुण है। तो फिर वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर लेता है। तो ऐसी बाढ़ आ जाती है कि बहुत दिनों से पानी रोका रहा, फिर अब वो कब तक रोकेगा, तो बाढ़ आ गई। ऐसी कोई डैम रहते हैं, डैम को बांधे रखते हैं, और जब वो लिमिट से ज्यादा होता है तो डैम फट जाता है, फिर पूरा गांव बह जाता है। तो हम किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। ये हमें किससे पता चलता है? वस्तुत्व गुण से पता चलता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने से नहीं रोक सकते, और कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपना काम करने से नहीं रोक सकता। चलो, कुछ पूछना है क्या प्रभात आपको? नहीं, चलो ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है क्या? हो गया टाइम आज का हमारा। चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, नित्य प्रतीति जी बोलिए। वो मुझे लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका की बुक चाहिए, कहाँ मिलेगी? आप आपका एड्रेस मुझे भेज दीजिएगा, मैं कल भिजवा दूंगा आप। भैया हाँ बोलिए। मेरे को भक्तांबर जी की पीडीएफ चाहिए 1 से लेकर 24 तक। पीडीएफ चाहिए आपको? ठीक है, मिल जाएगी। जो वो पढ़ाते हैं वो वाली पीडीएफ चाहिए, बुक वाली पीडीएफ चाहिए? भक्तांबर जी की। ठीक है, मैं दे देंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। चलिए, तो अब अपनी अगली क्लास कब रहेगी? अगले मंडे को अपनी क्लास रहेगी, वो भी कितने बजे से? 8 बजे से। ठीक है। चलिए, हम उस क्लास में बाकी के आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र सभी लोगों को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र भैया जी। जय जैन भैया जी। जय जैन।